Hello everyone, welcome to the social science class of grade 5th. We are doing the chapter 18, that is birth of the United Nations. In the last video we have discussed the very short answer, that is internal question answer of this chapter. In this video we are going to discuss the exercise question answer of this chapter. Let us start today's work. Exercise question answers. First question is, what were the causes of the failure of the League of Nations? League of Nations जो 1919 में बनाई गई थी for the world peace and security, why it was failed, उसके हमने causes means कारण बताने हैं कि वो successful क्यों नहीं हुई. There were two basic causes for the failure of the League of Nations. First, the most powerful country, USA and Russia, were not the members of the League of Nations. Secondly, it was created for the benefit of the victorious party. USA और रशिया जो पावरफुल कंट्रीज थी, इसकी मेंबर्स नहीं थी. सेकेंडली, मेनली ये काम किसके लिए कर रही थी? जो विक्टोरियस पार्टी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार की, उनके लिए काम कर रही थी. दैट्स वाई इट वाज फेल्ड. नेक्स्ट इज, when and where was the UN formed? What was the role of Winston Churchill in the formation of UN? यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि UN कहाँ पर और when means कब बनाई गई और रोल विंस्टन चर्चिल कौन थे, उनका क्या रोल है इसमें को बनाने में. The United Nations organization was formed on 24th October 1945 at San Francisco. And Winston Churchill was the Prime Minister of Britain. Winston Churchill framed the Atlantic Charter in 1941. 1941 में उन्होंने एक चार्टर बनाया था, कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल्स बनाए थे to maintain the peace in the world. This charter assisted in the creation of the world level organization for promoting peace. इस चार्टर की हेल्प से ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई कि पूरे वर्ल्ड में पीस को स्टैब्लिश किया जा सके, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज UN. नेक्स्ट इज, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो हमें यहाँ पर बताने हैं. फर्स्ट, प्रमोट एंड मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. सेकेंडली, इंश्योर इक्वल राइट्स टू ऑल मेंबर कंट्रीज. डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग ऑल नेशंस. सभी नेशंस आपस में मिलजुल कर रहे हैं और सभी कंट्रीज को इक्वल राइट्स मिले. कोऑपरेट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एट इंटरनेशनल लेवल. प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम. अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी कंट्री में, उसको मिलजुल कर सॉल्व किया जाए और ह्यूमन राइट्स और उनकी फ्रीडम की रिस्पेक्ट की जाए. तो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. नेक्स्ट, राइट डाउन ए फ्यू इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट्स लिस्टेड इन द डेक्लारेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. कुछ हमने मेन ह्यूमन राइट्स बताने हैं. जो डेक्लारेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स that was adopted on 10th December 1948. तो उसमें जो भी लिखे गए हैं ह्यूमन राइट्स, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है. फर्स्ट इज, ऑल ह्यूमन्स आर बोर्न फ्री एंड आर इक्वल बिफोर लॉ. राइट टू एजुकेशन एंड वर्क. फ्रीडम ऑफ वर्शिप. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. No discrimination on the basis of race, religion or gender. So these are the important human rights that are listed in the Declaration of Human Rights. Next, how does a country become a member of the United Nations? कोई भी कंट्री यूनाइटेड नेशन का मेंबर कैसे बन सकती है? Any peaceful country can become a member of United Nations. कोई भी ऐसी कंट्री जो ये चाहती है कि कोई भी वॉर ना हो, जब किसी आपस में कोई डिस्प्यूट्स ना हो, सब मिलजुल कर रहे हैं, वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन सकती है. दीज कंट्रीज हैव टू एक्सेप्ट द प्रिंसिपल्स एंड एम ऑफ द UN चार्टर.
और इन कंट्रीज़ को जो भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनती हैं उन्हें जो भी यूएन चार्टर में लिखा गया है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके एम हैं, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द 3 अचीवमेंट्स ऑफ द यूएन। यूएन की कोई भी 3 अचीवमेंट्स हमें यहाँ पर बतानी है। फर्स्ट इज इट हैज़ सॉल्व द सेवरल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। तो इन्होंने मेन काम क्या किया है, जो इंटरनेशनल अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स थी, कोई भी मतभेद थे, उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। इट हैज़ प्रिवेंटेड कन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम ग्रोइंग इनटू मेजर वार्स। और यूएन ने पूरी कोशिश की है कि लोग जो कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी आपस में कन्फ्यूज़न है, उनसे कोई मेजर वार ना हो जाए, उसको प्रिवेंट रोकने की पूरी कोशिश की है। इट इज़ मेकिंग एफर्ट्स टू प्रिवेंट द मिस यूज़ ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। और ये यूएन पूरी कोशिश करता है कि जो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं, जो भी जिससे कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी डैमेज या लॉस हो सकता है, उन पर रोक लगाई जा सके। तो दीज आर द exercise question answer of this chapter. I hope all of you understand about this. Thank you for watching this video.